बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इवेंट ब्लॉगिंग करके किस तरह 1500 से लेकर $10,000 तक आप कमा सकते हैं। अब इवेंट ब्लॉगिंग होती क्या है? इवेंट ब्लॉगिंग ये होती है किसी भी एक इवेंट को कवर करना, जैसे कि हमारे पास ईद होगी, इंडिपेंडेंस डे हो गया, होली होगी जो कि हिंदुओं का है, उसके बाद दिवाली होगी, या फिर इसी तरह का हैप्पी न्यू ईयर हो गया। इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करने को कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। अब इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सारा मैं आपको आज की इस वीडियो में एक छोटे से कोर्स में बताऊंगा। इस कोर्स की बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन मैं जिनको देख के बंदा उकता जाता है, मैं आज की इस छोटी सी वीडियो में सारे कोर्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको ज़रा भी समझ नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो अभी से कर दें। अगर आपने इसको देखना है तो आप फुल लाजमी देखिएगा, ताकि आपको बात की समझ आ सके, आप सीख सकें और आप कुछ से पैसे कमा सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सिखाने की, और आप पूरी कोशिश कीजिएगा सीखने की। बाकी रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसी ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो बगैर टाइम वेस्ट किए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और बात करते हैं वहाँ। जी तो दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास आ गई व्हाट इज़ इवेंट ब्लॉगिंग। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इवेंट, यहाँ पे भी इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इवेंट ब्लॉगिंग इज़ वेयर यू स्टार्ट ए ब्लॉग बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर इवेंट, दैट मीन्स यू पिक एन इवेंट दैट क्रिएट कंटेंट ओनली स्पेसिफिक टू दैट कंटेंट। यानी कि आप कोई भी एक इवेंट जो है उसको पिक करते हैं और उसके रिलेटेड ही आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये होती है इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट हमारे पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, हैप्पी न्यू ईयर हो सकता है, हमारे पास ईद मिलादुन नबी हो सकती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ईद हो सकती है, इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स की टाइप्स कितनी होती हैं। हमारे पास इवेंट्स की दो टाइप होती हैं। एक होता है वन डे इवेंट्स या फिर शॉर्ट टर्म इवेंट्स, और दूसरा होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म इवेंट्स। यानी कि जो एक दिन चलेगा उसको हम, एक या दो दिन चलेगा उसको हम लोग शॉर्ट टर्म इवेंट बोलेंगे, और जो लॉन्ग टर्म चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे, यानी कि जो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने चलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म इवेंट्स। ठीक हो गया जी। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ वन डे इवेंट्स, यानी कि जो एक दिन का इवेंट्स होता है वो कौन कौन से होते हैं। न्यू ईयर हो गया, फादर डे हो गया, मदर डे हो गया, ईद होगी, इंडिपेंडेंस डे हो गया। ये सारे हमारे पास वन डे इवेंट्स होते हैं, यानी कि एक दिन के इवेंट्स होते हैं, या फिर हम लोग इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं। ठीक हो गया जी। इनको हम लोग शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, इनको हम लोग वन डे के इवेंट्स भी कह सकते हैं। ये सारे हमारे पास, ये सारे तो नहीं हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर ये बता रहा हूँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इवेंट्स। लॉन्ग टर्म इवेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो कि काफ़ी अरसा चलते हैं, तकरीबन कई इवेंट्स तो तकरीबन 1 से 2 मंथ भी चलते हैं। तो इनमें हमारे पास आ जाते हैं स्पोर्ट्स इवेंट, जैसे कि IPL हो गया, PSL हो गया, NFL हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया। आपने देखा होगा जो IPL है वो भी तकरीबन 1 माह 1.5 माह चलती है। उसके बाद जो PSL है वो भी इसी तरह चलते हैं। इसी तरह की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अरसा चलती हैं, जो कि 1 दिन से ज़्यादा या फिर 10 दिन से ज़्यादा चलती हैं, उनको हम लोग लॉन्ग टर्म इवेंट्स कहते हैं। ये बात तो अब आपके पास क्लियर होगी कि इवेंट्स ब्लॉगिंग के लिए कि इवेंट क्या होता है। कोई भी ख़ास त्यौहार, कोई भी ख़ास दिन, या जो जैसे कि ईद हो गया या इसी तरह की कोई और चीज़ होगी, इनको हम लोग कहते हैं इवेंट्स। तो उसके बाद हमारे पास 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इवेंट्स होते हैं।
शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो कि एक दिन चलते हैं और लॉन्ग टर्म इवेंट्स जो कि लंबे अरसे तक चलते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है। और शॉर्ट टर्म इवेंट्स की एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, उसके बाद आ गया हमारे पास हैप्पी न्यू ईयर, उसके बाद ईद आ गया, इंडिपेंडेंस डे आ गया। ये सारे हमारे पास शॉर्ट टर्म या फिर वन डे इवेंट्स की एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इवेंट्स की बात करें तो ये आपके सामने है स्पोर्ट्स इवेंट्स होगी, जैसे कि IPL, PSL, फीफा वर्ल्ड कप, इसी तरह की और हॉकी वर्ल्ड कप, इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म इवेंट्स में आ जाती हैं। ये तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है कि ये हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देख लेते हैं कि वर्किंग क्राइटेरिया हमारे पास क्या है इनके लिए। अब हमारे पास वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। वन डे इवेंट्स के लिए जो कि शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं इनके लिए हमारे पास EMD डोमेन होता है, और जो लॉन्ग टर्म होते हैं इनके लिए PMD डोमेन होता है। अब EMD डोमेन और PMD डोमेन क्या होती है ये आपको नेक्स्ट अभी बताते हैं नेक्स्ट। अब इनके लिए जो वर्किंग क्राइटेरिया है लॉन्ग टर्म इवेंट्स के वो सेम है। ये सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जाहिर सी बात है, आपने एक ब्लॉग बनाना है और उस ब्लॉग को आपने क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है और इवेंट्स के ऊपर काम करना है। ये उसके लिए हमारे पास एक EMD, ये B लिखा गया लेकिन D है। उसके बाद हमारे पास PMD डोमेन, ये हमारे पास EMD जो है ये शॉर्ट टर्म्स के लिए है और जो PMD है ये लॉन्ग टर्म के लिए। अब EMD और PMD है क्या, ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अभी ये देखें, ये EMD का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन और PMD का मतलब होता है पार्शियल मैच डोमेन। अब EMD हम लोग यूज़ करते हैं, डोमेन होती है हमारे पास कोई भी एक वेबसाइट का नाम, ये सारा मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए EMD होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास 2022 में PSL आने वाला है, 2022 में IPL आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी डोमेन बाय करेंगे या फिर इसका कोई नाम रखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट वही नाम रखेंगे, जैसे कि PSL 2022, PSL 7 या फिर IPL 2022, इसी तरह से, या फिर हैप्पी न्यू ईयर 2022। हम लोग ये नाम रखेंगे एग्जैक्ट जो कि मैच करता हो उस इवेंट के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हो, यानी कि या फिर हम लोग प्रॉपर उसी का ही नाम लिख देंगे, या फादर्स डे 2022.com ये हम लोग लिखेंगे, या फिर ईद 2022.com। अगर आपने दिवाली का बनाना है तो दिवाली 2022.com, यानी कि आप सिर्फ एग्जैक्ट उसी डेट के लिए ही बनाएंगे या फिर उसी ईयर के लिए, या फिर सिर्फ उसी एग्जैक्ट जो होती है आपके पास डोमेन उसके लिए आप बनाएंगे। अब आ गया पार्शियल मैच डोमेन PMD। पार्शियल मैच यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो उसके साथ, उस इवेंट के साथ रिलेट कर रहा होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये किसी खास स्पेसिफिक 2022, 2021 या फिर 2023 के लिए नहीं होती, ये लाइफ टाइम के लिए होती है। अब देखें ये लिखा हुआ PSLtoday.com, जैसे ही कोई बंदा PSLtoday.com लिखेगा तो उसको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये 2022 है, 2021 है, और हर बंदा इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर तो PSL 7 है या फिर IPL 2022 है और 2000 हम लोगों ने इसके नाम से बनाया हुआ है ब्लॉग और 2024 चल रहा है, कोई बंदा सर्च करेगा तो जैसे ही IPL 2022 और PSL 7 आएगा तो वो उसको ओपन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये पास्ट है, ये गुजर चुका हुआ है। लेकिन पार्शियल मैच डोमेन में जब कोई बंदा PSLtoday.com PSL सर्च करेगा या फिर IPL सर्च करेगा, NFL मैच सर्च करेगा, फीफा वर्ल्ड कप सर्च करेगा, तो उसके साथ एग्जैक्ट डेट नहीं होगी, तो वो उसको ओपन करने पे मजबूर हो जाएगा कि शायद इसमें भी मेरे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, शायद ये ही लेटेस्ट हो। ठीक है जी, तो इसलिए रिकमेंड मैं करूँगा PMD यानी कि पार्शियल मैच डोमेन। जो हमारे पास EMD होती है एग्जैक्ट मैच डोमेन, ये सिर्फ कुछ अरसा के लिए चलती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं हो सकती। आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो कि स्टैट्स बताते हैं। बाकी आ जाए तो वो कोई अलग बात है, लेकिन जो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं रिकमेंड यही PMD पार्शियल मैच डोमेन, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि कोई भी काम हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। तो चलते हैं आगे। अब देखें कि हम लोग ये जो इवेंट्स होते हैं, ये हम लोग इन इवेंट्स को फाइंड किस तरह कर सकते हैं, यानी कि 2022 आने वाला है, हमें किस तरह पता चलेगा कि 2022 में कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं और हम लोग इनको कवर किस तरह कर सकते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा।
और शॉर्ट टर्म इवेंट्स कौन कौन से हैं और हमारे पास लॉन्ग टर्म इवेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम लोग सर्च कर लेते हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में और वहाँ पे जाके हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। कि किस तरह से हम लोग कोई किसी भी इवेंट को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। कि मैं गूगल के ऊपर आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम एंड डेट। ये देखिए ये मेरे पास आ गया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये एक मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। ये देखें, मैं हाईलाइट करके पहले आपको दिखाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये देखें, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो आप डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं timeanddate.com। तो मैंने सिर्फ टाइम एंड डेट ही लिखा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास वेबसाइट तो ओपन हो गया। अब हम लोगों ने करना क्या है, आप सोचेंगे यहाँ पे हम लोग जो है इवेंट किस तरह ढूंढे। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ये कैलेंडर का ऑप्शन है। ठीक है जी, तो हम लोगों ने कैलेंडर के ऑप्शन के बाद यहाँ पे 2022 का भी ऑप्शन है। ये देखें, तो हम लोगों ने क्या करना है 2022, या फिर अगर आपने अपने रिलेटेड को चूज़ करना है तो आप लोगों ने वो चूज़ कर लेना है। मैं 2022 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने 2022 के ऊपर क्लिक कर लिया है। तो अब ये देखें, अब यहाँ पे हम लोग कैलेंडर देख सकते हैं 2022 का भी, 2023 का भी, जो कुछ भी हमारा है जो है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लोग ये मोर ऑप्शन पे आके उसके बाद फॉर्मेटिंग पे आ गए, डिज़ाइंस वगैरह भी इसके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने मर्ज़ी के जो इवेंट्स हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखें, अब कंट्री वाइज किस तरह सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी में। अब ये देखेंगे हमारे पास जो है वो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर का इवेंट आ रहा है, 5 फरवरी को कश्मीर डे, उसके बाद 5 फरवरी को बसंत, उसके बाद हमारे पास 1 मार्च को शब महराज, 17 मार्च को होली, उसके बाद फिर शब महराज हमारे पास, शब बारात हमारे पास आ जाती है 19 मार्च को, 23 मार्च को पाकिस्तान डे, 14 अप्रैल को बैसाखी, उसके बाद 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे, उसके बाद 18 अप्रैल को ईस्टर मंडे, फिर 21 अप्रैल को रिदवन, उसके बाद 1 मार्च को 1 मई को लेबर डे, 3 मई को ईद उल फितर, 4 मई को ईद उल फितर हॉलीडे, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं। फिर हमारे पास बुद्धा का इवेंट आ जाता है, फिर बैंक हॉलीडे आ जाती है, ईद उल अज़हा आ जाती है हमारे पास, उसके बाद अशूरा आ जाता है, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास। ये आप आगे इकबाल डे, क्रिसमस इवेंट, क्रिसमस डे, कायद आज़म डे, डे आफ्टर क्रिसमस, फिर उसके बाद न्यू ईयर इवेंट्स, ये सारा आप इसके ऊपर देख सकते हैं जी। तो इस तरह तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगा, ये आपको शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो है ये फाइंड करने का एक तरीका है कि आप शॉर्ट टर्म या फिर 1 दिन के इवेंट्स या फिर 1-2 दिन के इवेंट्स जो हैं आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप मंथली कैलेंडर लेना चाहें तो आपके पास मंथली कैलेंडर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये तो ईयरली कैलेंडर है। ठीक है जी, यहाँ पे ये सिर्फ पाकिस्तान का है, लेकिन ये कैलेंडर पाकिस्तान का है, लेकिन इसमें जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ही हैं। ठीक है जी, तो आप जो अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे अगर आपने इंडिया का कैलेंडर सेलेक्ट करना है या फिर किसी और कंट्री का, तो आप यहाँ पे या फिर ईयर कोई और सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे ईयर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आप कंट्री चेंज कर लेंगे और ये शो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको हर चीज़ तकरीबन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंडिया, ये इंडिया आ गया और मैं शो के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही शो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास इंडिया का कैलेंडर आ गया है और इंडिया का कैलेंडर आ गया और यहाँ पर ये सारे इंडिया के इवेंट्स हमारे पास आ गए हैं। ये देखें, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सारा एक एक पढ़ूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको एक ही दफ़ा हाईलाइट करके दिखा दिया है। ये हमारे पास ये सारे आ गए हैं शॉर्ट टर्म इवेंट्स इंडिया के लिए। ठीक है जी, या फिर 1 डे इवेंट्स इंडिया के लिए। ये तरीका था 1 डे इवेंट्स को फाइंड करने का। ठीक है जी, तो अब हम लोग वापस चले जाते हैं अपनी उन स्लाइड्स के ऊपर। तो अब हमारे पास आ जाता है ये तो हम लोग ने शॉर्ट टर्म इवेंट्स जो हैं ये फाइंड किए थे, जो कि रिकमेंड नहीं करते सारे जो हैं वो एक्सपर्ट्स
क्योंकि शॉर्ट टर्म इवेंट्स की मुद्दत एक दिन होती है। अगर आपको एक दिन के लिए उसके ऊपर ट्रैफिक आ गई तो ठीक है, अगर ना आई तो फिर वो बेकार हो जाता है ऑलमोस्ट। देखें, अगर ईद का कोई इवेंट है या फिर यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का कोई इवेंट है, हैप्पी न्यू ईयर की या फिर इंडिपेंडेंस डे की बात कर लेते हैं। अगर इंडिपेंडेंस डे का कोई इवेंट है तो उसको, अगर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कोई ट्रैफिक उसके ऊपर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज जो ट्रैफिक है वो 1 या 1.5 मंथ बाद उसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो 1 मंथ बाद इसको सर्च नहीं करेगा हैप्पी न्यू ईयर को। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इवेंट्स जो हैं वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इवेंट्स को आप लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ने कोई भी इवेंट के ऊपर काम करना है उसको पहले हम लोग ने फाइंड करना होता है। ठीक है जी, क्योंकि अगर हम लोग फाइंड नहीं करेंगे तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोग ने इस इवेंट के ऊपर हम लोग ने काम करना है। देखें, बात यह है, इस वीडियो का एक एक स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सारे शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा इन सारे स्टेप्स को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा भी फ़ायदा है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फाइंड करने की तरफ कि हम लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म इवेंट्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है allsportsdb.com। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। तो पहले गूगल पे चले जाते हैं हम लोग, ये गूगल पे आ गए और यहाँ पे आके हम लोग ने ये सर्च ऑप्शन में लिखना है allsportsdb.com। अब हम लोग जैसे ही ये लिखेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास एक ओपन हो गया है। ये देखेंगे हमारे पास एक लिंक ये ओपन हो गया है, एक लिंक हमारे पास ये ओपन हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे। ये देखिए, इसको मैं एक ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। उसके बाद नीचे वाला लिंक भी मैं ओपन कर लेता हूँ एहतियातन। तो अब ये देखें, चीज़ दोनों एक ही हैं। अब इसमें मज़े की बात देखें, इसमें जो हमारे पास, आपको पता है, जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं वो ही लॉन्ग टर्म होते हैं। उसके अलावा कोई ही शाज़ो नाज़र इवेंट्स होगा जो कि लॉन्ग टर्म होगा। स्पोर्ट्स के इवेंट ही लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक स्पोर्ट्स की टैब है, ये देखें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्पोर्ट्स की टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये हम लोग ने क्लिक कर दिया। जैसे ही हम लोग ने क्लिक किया तो यहाँ पे सारी स्पोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखें, अब नीचे आए तो ये देखें, ये हमारे पास सारी स्पोर्ट्स हैं। ये देखें, ये हमारे पास अमेरिकन फुटबॉल है, इसके बाद हमारे पास आर्चरी है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, बैडमिंटन, बेसबॉल, बीच स्कोर। ये तो हमारे पास समर के इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि समर में होते हैं। और उसके बाद इनके जो कंपटीशंस हैं, ये इनका एक होता है, इनके 8, 10, 15, ये सारे उन्होंने इसकी डिटेल बताई। इसके इतने कंपटीशन होंगे और इसकी इनके इवेंट्स इतने होंगे और ये कब होंगे, ये समर में होंगे। ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास जो विंटर के इवेंट्स आ जाते हैं, इन इवेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं ये सारे जितने भी हैं। ये देखें, उन्होंने नाम शो किए हो, आइस हॉकी एट्सेट्रा। अब इनके कंपटीशन कितने होंगे, इतने, और इनके इवेंट्स कितने होंगे, इतने। और अब अगर हम लोग बात करें दूसरी जो स्पोर्ट्स हैं जो कि मिक्स होती हैं, जो कभी भी हमारे पास आ सकती हैं, जो स्पोर्ट्स जो कि जिनके लिए ना विंटर की ज़रूरत होती है ना समर की ज़रूरत होती है, जो कभी भी हो सकती हैं, उनमें हमारे पास चेस आ जाती है, मोटर स्पोर्ट आ जाती है, मोटर बाइक रेसिंग आ जाती है, स्नोकर आ जाती है। ये सारी चीज़ें, इनके कंपटीशन इतने होंगे, 18, 12, 6, और इनके इवेंट्स कितने होंगे, ये सारे इनके इवेंट्स होंगे 2022 में। तो चलिए अभी कर लेते हैं ये कि देख लेते हैं कुछ और चीज़ें इसमें। अब इसमें क्रिकेट वगैरह भी आ जाती है। ये देखें, इसमें क्रिकेट, ये देखें, ये इसमें क्रिकेट आ गई। तो क्रिकेट तो दोनों में आ जाती है, ठीक है जी। तो जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें ज़्यादा 2 चीज़ों का क्रेज़ है। एक हमारे पास क्रिकेट का और एक इसमें क्रेज़ आ जाता है उसका फुटबॉल का। तो अब अगर हम लोग इनको
देख सकते हैं ये सारे इवेंट उन्होंने बताए हुए हैं कि ये इवेंट्स जो हैं ये इवेंट हमारे पास विंटर में आएंगे और ये इवेंट हमारे पास आएंगे समर में और ये अदर में आएंगे। तो क्रिकेट हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, ये नीचे हमारे पास अगर आएँ तो यहाँ पे मैंने अभी क्रिकेट देखी थी, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्रिकेट के हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स अभी आने वाले हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये जो हमारे कंट्रीज़ हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हैं, इनमें हमारे पास ये आ गई हमारे पास क्रिकेट। ये क्रिकेट के ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है अब ये देखें, ये सारे का सारा उन्होंने स्केड्यूल बना के आपको दिया हुआ है। आप इस लिहाज से काम कर सकते हैं। ये ऊपर क्रिकेट लिखा हुआ है। अब मज़े की बात यह है कि इसमें हम लोग 2023, 24, 25 के भी इवेंट्स जो है वो हम लोग कवर कर सकते हैं। ये देखें, अब हमें बता रहा है कि 2022 में हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स आने वाले हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप ये चूँकि हो चुका है 2021 में, तो अभी ये हमारे पास देखिए ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये 2022 में है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखें, उसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें एशेज़ की सीरीज़ आ जाती है। ये हमारे पास ये देखें, ये उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आ जाता है हमारे पास। ये जो कंपटीशन है ये हमारे पास इधर आ जाता है। अभी जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स की बात मैं करने वाला हूँ। इवेंट्स जो देखें लॉन्ग टर्म इवेंट्स, ये नीचे आ जाएंगे हम लोग। ये नीचे आएंगे तो ये हमारे पास हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग शो हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है। आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है। ये तो 2021 का टेस्ट ये अभी आने वाला है। ये देखें, ये हमारे पास कहाँ पे होगा, कंपटीशन क्या होगा। ये एशियस क्रिकेट सीरीज़ है। ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ब्रिस्बेन में होगा और 8 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक होगा। और इसके लिंक्स जो हैं ये यहाँ पे आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद एशियस क्रिकेट सीरीज़ है। ये देखें, ये 2021 में ही आ रहा है क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसलिए 2000 ये भी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में होगा। उसके बाद 16 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ये 2022 के आ जाता है। ये सिडनी में होगा ऑस्ट्रेलिया की। ये 5 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक होगा। ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप नीचे आएँ तो ये बहुत सारे, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा है जो कि आप 2023, 2024 तक ले सकते हैं। ये देखिए, ये 2023 तक का डाटा है यहाँ पे। अगर हम लोग 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे, 2024 का डाटा चाहेंगे, ये देखें 2024 और 2025 तक का डाटा भी हमें मिल सकता है। तो ये तो है लॉन्ग टर्म इवेंट्स, ये रिकमेंडेड हैं, यानी कि ये आप लाजमी करें क्योंकि इनके ऊपर कभी भी ट्रैफिक आ सकती है। लॉन्ग टर्म इवेंट्स जो हैं ये महीनों चलते हैं और इसमें ये होता है, सपोज अगर मेंस T20 वर्ल्ड कप है तो ये काफ़ी 1 डे, तो ये तकरीबन 1-1.5 महीना चलेगा। तो उसमें ये होगा कि अगर कोई बंदा, और इसमें हम लोग PMD यूज़ करेंगे, पार्शियल मैच डोमेन। और उसमें ये होगा कि कोई भी बंदा जो है वो सर्च करता है तो वो हमारे इन ब्लॉग्स के ऊपर आ सकता है। ठीक है जी, हमारे ब्लॉग्स के ऊपर आके वो अपना जो है जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकता है। लेकिन अगर हम लोग EMD यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट मैच डोमेन यूज़ करेंगे, तो हम लोगों ने सपोज बनाया हुआ PSL या फिर IPL 2020, तो आज के दौर में तो कोई ओपन नहीं करेगा क्योंकि आज 2021 ख़त्म हो रहा है और 2022 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और 2022 जो है वो इवेंट ब्लॉगिंग से बड़ा है। ये इवेंट ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा है 2022 में, जैसे कि मैंने इवेंट्स बहुत ज़्यादा मैंने आपको दिखाया है लाइव। तो अब हम लोग टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कोर्स हम लोग छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। तो अब देखें, इवेंट्स तो हम लोगों ने फाइंड कर ले। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने फाइंड कर ली। हम लोगों ने इवेंट्स फाइंड कर लिए, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म फाइंड कर ली या फिर शॉर्ट टर्म फाइंड कर लिया। हम लोगों ने देख लिया लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एक डोमेन नेम और एक हमें होस्टिंग चाहिए। ठीक है जी, होस्टिंग और डोमेन नेम हमें चाहिए। अब ये है कि हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें किस तरह फाइंड करनी है, ये भी मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल इसलिए बोला था कि मैं आपको हर एक चीज़ फाइंड करके दिखा रहा हूँ। हमें एक परफेक्ट डोमेन नेम चाहिए, यानी कि जिस तरह हम लोग जो अपना नाम रखना है, और एक परफेक्ट होस्टिंग चाहिए जिससे हम लोग होस्टिंग इसकी कर सकें। तो परफेक्ट डोमेन नेम जो फाइंड करने के लिए हमारे पास आ जाता है डोमेन
domains.pry.com। तो हम लोग गूगल पे आते हैं तो आपको बताते हैं कि आप लोगों ने किस तरह डोमेन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोबारा domainspray.com, ये मैंने लिख दिया। तो अब देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपने ये पहले वाला जो लिंक है आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी, आपने ये वीडियो बड़ी तसल्ली से देखनी है ताकि शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए। देखें अगर कोई भी चीज़ मिस हो गई ना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर कोई एक चीज़ भी मिस हो गई तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ये डोमेन सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने डोमेन सर्च के ऊपर क्लिक किया ये एक वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई। ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ है डोमेन स्प्रे। ये देखें ये हमारे पास ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये अब होगा ये वाला। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। डोमेन सर्च, उसके बाद डोमेन जनरेटर, उसके बाद WHOIS इंफॉर्मेशन, डोमेन लोकेशन, DNS लुकअप, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन जनरेटर के ऊपर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब देखें हमारे पास हम लोग ने अपने कीवर्ड एंटर करने हैं। कीवर्ड एंटर करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। ये देखें ये नीचे हमारे पास .com, .net, .org, .info, .xyz, .in, .co, .us, .uk। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यह है कि हमें किस फॉर्मेट में अपनी डोमेन चाहिए। ये देखिए जैसे कि domainspray.com में है, ये .com में है, कुछ चीज़ें .net में होती हैं, कुछ चीज़ें .org में होती हैं, कुछ चीज़ें .info में होती हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें यानी कि ये हमारे पास आगे इसकी फील्ड्स होती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से किसी भी चीज़ को चेक भी कर सकते हैं, चेक कर और अनचेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मतलब यह है कि हमें इस चीज़ में चाहिए और अनचेक करने का मतलब यह है कि हमें इस चीज़ में नहीं चाहिए। तो हम लोग अपना कीवर्ड जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं PSL 2022। तो ये हम लोग ने अपना सिर्फ कीवर्ड लिखना है। उसके बाद हम लोग जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे, ये डिफरेंट किस्म की डोमेन्स हमारे पास आ जाएंगी। ये देखें ये हमारे पास .com, .net, .info में बहुत सारी डोमेन्स आ गई हैं और उनकी प्राइसेस भी आ गई हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया PSL 2022, उसके बाद PSL 3, उसके बाद PSL 2020.info, ये .info में है, ये .com में है, ये .net में है, उसके बाद ये .info में है। ये सारे के सारे नाम हमारे पास, ये भी देखें ये सारे के सारे इस कीवर्ड से रिलेटेड जो अवेलेबल हैं जो हमारे पास आ गए हैं। अब सपोज हम लोग IPL का देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे IPL लिख लेते हैं, IPL 2022, और इसके बाद हम लोग जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इस रिलेटेड जो डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल होंगी, ये देखें ये IPL 2020 news.com, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि एग्जैक्ट मैच डोमेन के लिए। उसके बाद ये भी देखें 2022 ये .com में है, ये भी .com में, ये .net में है, ये .net में है, ये .info में है। अगर इस तरफ आए तो ये भी हमारे पास .net, .org, .com, ये सारी यानी कि परचेज़ आपने अपनी मर्ज़ी से करना है कि किसको आप परचेज़ करना चाहते हैं। .net में जो .com वाली है वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी महंगी होगी, और .com, .net ये महंगी होगी, और बाकी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी सस्ती होंगी। और बाकी इसमें कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हम लोग .com में नहीं चाहते, इसको अनचेक करेंगे और हम लोग जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो .com के अलावा बाकी सारी डोमेन्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। ये देखेंगे ये हमारे पास .net में है, ये भी .net में। अब इसमें .com वाली कोई नहीं है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने .com को हम लोगों ने अनचेक कर दिया है, बोला है कि हमें .com में नहीं चाहिए। तो ये तो थी हमारी डोमेन्स फाइंड करने का। आप कोई भी अब इसको बाय कैसे करते हैं, हाँ ये मैं आपको बता दूं इसको बाय कैसे करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक कौन सी डोमेन है, मैं IPL 2022 लिखता हूँ, जनरेट करता हूँ। अब इसको ये लिख के जनरेट डोमेन पे इनवैलिड, अच्छा इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये देखिए PSL 2022 लिख के इसको हम लोग ने जनरेट करना है। यहाँ पे असल में ना पेज एक्सपायर हो गया था तो इस वजह से। तो नीचे आते हैं तो हम लोग ये PSL 2022.net के यहाँ पे ये ऑप्शन है साइड के ऊपर बाय का, ये देखें
ये बाय का ऑप्शन है। ये बाय के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बाय के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। तो न्यू टैब लोड हो रहा है तो ये हमारे पास एक वेबसाइट आ जाएगी नेम चीप पे हमारी जो वेबसाइट आ जाएगी। इसमें यह कि इसमें प्रोमो कोड भी होता है। ठीक हो गया। प्रोमो कोड का मतलब ये है कि आपको जो डिस्काउंट मिलता है, इसको डिस्काउंट अगर इजी से समझना है तो इसको आप डिस्काउंट कह सकते हैं, तो आपको इसका डिस्काउंट भी मिल सकता है। ये देखें यहाँ पे 15% ऑफ लगाया हुआ है। ये देखें ये अवेलेबल, ये गुड का निशान मतलब कि अवेलेबल है, ये वेबसाइट नेम है और इसके ऊपर 15% जो है वो ऑफ है। ठीक हो गया जी। आप यहाँ पे इसको अपने कार्ट में करके इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह आपने इस वेबसाइट के ऊपर आके इसकी परचेजिंग करनी है। ये वेबसाइट जो कभी कभी आपको कूपन कोड भी देती है, या फिर इसको हम लोग कह लें कि जो होता है प्रोमो कोड जिसे कहते हैं वो भी आपको देती है। तो चलिए वीडियो लंबी हो रही है, वापस चलते हैं। तो इस तरीके से तो हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते थे। तो अब दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कि डोमेन तो हम लोग ने फाइंड कर ली, उस डोमेन के लिए हम लोग ने होस्टिंग कहाँ से फाइंड करनी है। तो होस्टिंग के लिए हमारे पास जो एक वेबसाइट है वो symbolhost.com है। ठीक हो गई। तो हम लोग गूगल पे आते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं SYM, ये हमारे पास पहले ही आ गया सिंबल होस्ट। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर दिया तो ये जो पहला लिंक है ये देखें हमारे पास, हम लोगों ने इस लिंक को ओपन कर लेना है। ये देखें पहले लिंक को जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है जी। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट है होस्टिंग के लिए। ठीक है जी। यहाँ से हम लोग होस्टिंग फाइंड कर सकते हैं, ले सकते हैं होस्टिंग। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है परफेक्ट, फाइंड योर परफेक्ट मैच डोमेन नेम, यानी कि आप अपने PMD के लिए भी यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं। देखें अगर आप इसको ले सकते हैं, अगर आप न्यू हैं तो आप जो है वो एक होस्टिंग ले सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके नुकसानात क्या क्या हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये न्यू भी है तो इसमें $6 पर ईयर आपको होस्टिंग मिल सकती है। ये स्टार्टर्ड है। तीसरा पैकेज है, इसमें आपको $10 पर ईयर होस्टिंग मिल सकती है। और उसके बाद ये जो बेस्ट सेलर है इसमें $20 पर ईयर आपको होस्टिंग मिल सकती है। अब इसमें फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या हैं या फिर इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है जी, ये भी बताते हैं। क्योंकि एक $6 चार्ज कर रहा है, एक $10 और एक जो है वो $20 चार्ज कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है इनके कुछ डिफरेंस तो होगा। अब अगर हम लोग बात करें न्यूबी की तो इसमें आपको एक वेबसाइट के लिए मिलती है। इसमें आपको स्टार्टर के लिए 3 वेबसाइट और जो आपके पास बेस्ट सेलर है इनके लिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स, यानी कि एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया वेबसाइट का। दूसरा इनकी वेब स्पेस है। पहले के लिए जो है वो 1 GB है, तीसरे के लिए 3 GB है और उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट सेलर है इसके लिए 5 GB है। और अगर हम लोग इनकी बैंडविड्थ की बात करें तो ये पहले के लिए 5 GB है, दूसरे के लिए 10 GB है और उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट सेलर है जिसकी $20 प्राइस है इसके लिए 100 GB है। ठीक है जी। इसी तरह ये सारे इनके जो हैं वो डिफरेंस जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ये आप इन डिफरेंस को देख लीजिएगा। अब अगर हम लोग नीचे आएँ तो हमारे पास एक दो और पैकेजेस आ जाते हैं। ये देखें, और प्रीमियम शेयर्ड पैकेज डेट और बेटर देन एनी VPS, यानी कि अब अगर आप लेना चाहते हैं मंथली, वो तो थे आपके पास ईयरली, अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो मंथली आपके पास ये आप डिफरेंट किस्म के पैकेजेस आ जाते हैं। ये प्रीमियम स्टार्टर के लिए आ जाता है, ये आपके पास प्रीमियम प्रो के लिए आ जाता है, ये प्रीमियम प्रो प्लस आ जाता है और ये आपके पास प्रीमियम बिजनेस आ जाता है। यानी कि सेलेक्ट आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करने हैं और रिक्वायरमेंट ये नीचे इसके मेंशन है, ये सारी की सारी। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग वापस चलते हैं। ये चीज़ें तो हम लोग ने सर्च कर ली। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कौन सी आ जाती है। ये हम लोग ने डोमेन भी फाइंड कर ली, उसके बाद होस्टिंग भी हम लोग ने फाइंड कर ली, हम लोग ने टॉपिक भी अपना फाइंड कर लिया। ये सारी चीज़ें हम लोग ने फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये देखें, हाउ टू स्टार्ट वर्क, कि हम लोग ने काम को कैसे स्टार्ट करना है। ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें तो हम लोग ने फाइंड कर ली हैं। अब उन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने काम किस तरह स्टार्ट करना है। तो काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास पहला ही चीज़ आ जाती है, फाइंड कीवर्ड यूजिंग Ahref और गूगल ट्रेंड्स। यानी कि हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं, Ahrefs
इसको हम लोग अहरफ भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको, यानी कि हर एक बंदे का इसको पढ़ने का तरीका अलग है। और गूगल ट्रेंड्स, ये दो वेबसाइट्स को हम लोग यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ये देखें हमारे पास पहले ही आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास पहला जो है ये लिंक आ जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये पहला लिंक मेरे पास आ गया है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये देखें ये रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर ये देखें तो हम लोग ये यहाँ से ये आ जाएंगे हम लोग टूल्स के ऊपर। टूल्स के ऊपर जैसे ही आएंगे तो ये हमारे पास कीवर्ड एक्सप्लोरर है, तो कीवर्ड एक्सप्लोरर को यूज़ करके हम लोग अपना कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब वापस आ जाते हैं, अब दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ काम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गूगल ट्रेंड्स। ये देखिए हमारे पास गूगल ट्रेंड्स हम लोग ने लिख दिया। तो ये जो पहला लिंक है गूगल ट्रेंड्स का, ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है जी। तो ये मैंने पहला लिंक ओपन कर लिया, ये मैंने पहला लिंक ओपन कर लिया। तो ये एक वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी। अब हम लोग ने अपना कीवर्ड या फिर अपना जो कुछ भी हम लोग ने सर्च करना है, अपना टॉपिक जो है वो सर्च करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिकेट। क्रिकेट लिख के मैं एंटर करता हूँ, क्रिकेट लिख के मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास सारी की सारी इसकी सर्चेज आ गई हैं। ये देखें ये इस दौर में या फिर इस टाइम में 14 नवंबर के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पीक पे इसकी सर्चेस थी। 14 नवंबर को क्या था, 14 नवंबर यानी कि नवंबर के महीने में क्या था, वर्ल्ड कप था, जाहिर सी बात है। यानी कि वर्ल्ड कप के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी सर्चेज आ गई। ये तो हमारी ओवरऑल है, ठीक है जी। तो अब हम लोग बात कर ले, अगर हम लोग ये देखें ये सारी चीज़ें ये रिलेटेड क्यूरीज यानी कि लोगों ने क्या क्या सर्च किया है, ये देखें ये हमारे पास क्रिकेट वर्ल्ड कप और इसका ये देखें ब्रेकआउट यानी कि बहुत से। उसके बाद ये देखें आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, लाइव क्रिकेट पीएसएल 2021। उसके बाद ये स्केजुअल आईसीसी क्रिकेट 2021 का स्केजुअल, ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि ये चीज़ें जो हैं ये सर्च की गई हैं 2021 में ज़्यादा। उसके बाद हम देखें तो हम लोग इसको कर सकते हैं कंट्री के लिहाज से भी हम लोग इसको सर्च करिए तो था पाकिस्तान के लिहाज से। अगर हम लोग करें ये देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग ने पाकिस्तान के लिहाज से टॉपिक सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे पाकिस्तान ही रहना चाहिए। और अगर हम लोग ने मंथ को भी हम लोग यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी को फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट्स का फ़िल्टर लगा सकते हैं, आया कि यूट्यूब या फिर गूगल पे या फिर किसी और जगह पे भी। ये पाकिस्तान का था। अब हम लोग इंडिया का देख लेते हैं कि इंडिया का ट्रेंड क्या था। यहाँ पे ये हमारे पास इंडिया आ गया। ये इंडिया का लिख के सर्च करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास इंडिया की सर्चेज आ गई है सारी की सारी क्रिकेट के, हाल ही के एक क्रिकेट के कीवर्ड के ऊपर। तो ये देखें इंडिया में ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये सारी। उसके बाद हमारे पास इंडिया में भी इंडिया में आईपीएल बहुत ज़्यादा सर्च हुआ है। ये देखें क्रिकेट स्कोर आईपीएल, लाइव स्कोर क्रिकेट आईपीएल। तो अब हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस 12 मंथ, मैं ये प्रीवियस 90 डेज़ का कर लेता हूँ। प्रीवियस 90 डेज़ का करेंगे तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं। ये देखें ये सारी की सारी ये डेट्स भी शो कर रहा है कि इस डेट को इतनी ज़्यादा सर्चेज हैं इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो ये तो हम लोग यहाँ से ये तो सिर्फ एक है इनके, एक इंडिया का या फिर क्रिकेट का। तो आप यहाँ पे कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यानी कि आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, ये वो जितना भी हिसाब किताब है। उसके बाद आप यहाँ पे वेब सर्चेस भी देख सकते हैं कि ये सर्च, इमेज सर्च, न्यूज़ सर्च, गूगल के ऊपर। उसके बाद यूट्यूब सर्चेस कितनी है, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं कि किस वेबसाइट के ऊपर कितनी सर्चेस आई हैं। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट या आईपीएल भी लिख सकते हैं। क्रिकेट इसलिए लिखा है कि ये सब में कॉमन है। ठीक है जी, पाकिस्तान, इंडिया, अगर आईपीएल है तो वो ज़्यादा इंडिया में फ़ैन होंगे, पीएसएल है वो ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ैन होंगे, बीपीएल है वो ज़्यादा बांग्लादेश में फ़ैन होंगे। तो इसी तरह इसलिए मैंने मेन वर्ड यूज़ किया क्रिकेट का, ताकि जो कि ओवरऑल हर एक चीज़ को कवर कर ले। तो ये हम लोगों ने कीवर्ड भी फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखे हैं क्रिएट पोस्ट्स एंड प्रॉपर इंटरलिंक देम, यानी कि उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है। हम लोग ने डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, उसके बाद कीवर्ड सर्च कर लिया, हम लोग ने ब्लॉग बना लिया। उसके बाद ये आ जाता है कि हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है
एक पोस्ट नहीं बल्कि मल्टीपल पोस्ट हम लोगों ने क्रिएट करनी है और उनको आपस में इंटरलिंक करना है, यानी कि वो उनका आपस में इंटरलिंक हो, वो आपस में लिंक कर रही हो, उनको आपस में लिंक करना है कि एक पोस्ट के ऊपर क्लिक करें तो नीचे दूसरी पोस्ट भी अवेलेबल हो, जिसको हम लोग कैसे करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक। यूट्यूब पे अगर देखें तो हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, उसके बाद हम लोग टैग कर देते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटरलिंक करना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये आ जाता है कि हम लोगों ने कवर क्या करना है। एक पोस्ट तो हम लोग ने क्रिएट कर ली, तो हम लोगों ने कवर क्या क्या करना है। सपोज हम लोग IPL या फिर PSL का टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि IPL और PSL का स्केड्यूल क्या है, उनका सारी टीमों का हम लोगों ने स्केड्यूल लिखना है। स्केड्यूल लिखने के बाद हम लोगों ने उनका वेन्यू जो है, ये सबसे पहले उनका हम लोगों ने स्केड्यूल लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने उनका वेन्यू जो है उनकी डिटेल्स लिखनी है। वेन्यू का मतलब होता है कि जगह, किस जगह पे ये मैच होने वाला है। सपोज कराची में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, उसके बाद बम्बई में होने वाला है, हैदराबाद में होने वाला है, लाहौर में होने वाला है, इस्लामाबाद में होने वाला है, रावलपिंडी में होने वाला है। हम लोगों ने वो सारा वेन्यू लिखना है कि ये स्केड्यूल है और इसके ये मैचेस हैं और इस जगह पे हैं। अब आ जाता है IPL PSL टीम्स, यानी कि हम लोगों ने उसके बाद उनकी टीम्स भी लिखनी है कि IPL है तो इसकी ये टीम्स हैं, इसमें इतनी टीम्स हैं, और उसके बाद अगर PSL है तो इसमें इतनी टीम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है PSL या फिर IPL ऑल टीम्स डिटेल। हम लोगों ने क्या लिखना है, हम लोगों ने सारी जितनी भी टीम्स हैं उनकी डिटेल्स लिखनी है कि अगर हम लोगों के पास सपोज कराची किंग्स है या फिर हमारे पास जो इंडिया की कोई टीम है उसकी PSL की, तो हम लोगों ने उसकी डिटेल्स लिखनी है। इस टीम का कैप्टन कौन सा है, इसके रिटेन्ड प्लेयर कौन से हैं, और उसके इमर्जिंग प्लेयर्स कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद इनके हम लोगों ने टिकट्स, इनके टिकट्स जो हैं वो कितने में अवेलेबल होंगे और कहाँ से कौन कौन सी वेबसाइट से अवेलेबल होंगे। कुछ PSL में तो वेबसाइट से अवेलेबल होते हैं, तो हम लोगों ने देखना है कि वेबसाइट से कहाँ से अवेलेबल हैं और आउटलेट पे कहाँ से अवेलेबल हैं, ठीक है जी। हम लोग ऑनलाइन कहाँ से बाय कर सकते हैं और फिजिकली कहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पॉइंट्स टेबल, अगर तो वो स्टार्ट हो चुका है इवेंट तो हम लोगों ने उनके पॉइंट्स टेबल लिखने हैं कि हम लोग के पास किस टीम के कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी टीम किस नंबर के ऊपर रैंक कर रही है। तो लास्ट में आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है लाइव स्ट्रीमिंग गाइड। आप लोगों ने इनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है उसकी गाइडलाइंस बताना है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कहाँ से आपको लिंक मिल सकते हैं, यानी कि अगर हम लोगों ने ये मैच लाइव देखना है तो हम लोग किस वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें तो कवर होगी कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अब एक टॉपिक के अंदर सपोज अगर हमारे पास IPL या फिर PSL का टॉपिक है तो उसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना लाजम है, जो कि हम लोग लाजमी कवर करेंगे, जो कि एक जो व्यूअर है या फिर एक देखने वाला है जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। उसके बाद वेट फॉर 1 मंथ, हम लोगों ने उसके बाद 1 महीने के लिए वेट करना है, और वेट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बैकलिंक्स बनाने शुरू करने हैं। अब ये 1 महीने का वेट, ये मैं चीज़ें आप कहते हैं कि देखिए इवेंट तो 1 दिन का है तो हम लोग 1 महीना कैसे वेट करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1 महीना किस लिए वेट करना है। देखिए बात ये है कि हम लोग कोई भी इवेंट जब वो स्टार्ट होता है तो वो उसी दिन हम लोग नहीं बनाते, हम लोग कुछ अरसा पहले बनाते हैं ताकि इसको रैंक होने में, इसकी सर्चेज आने में, इसको प्रॉपर अपनी जगह बनाने के लिए मुनासिब टाइम मिल जाए। तो सपोज देखें अगर हमारे पास ईद आ रही है या फिर हमारे पास आ रहा है हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, तो हम लोग 25 दिसंबर 20 दिसंबर उसके बाद यानी कि 20 के बाद या फिर दिसंबर के महीने में ही हम लोग ये स्टार्ट नहीं करेंगे, या फिर ईद से पहले रमज़ान में या फिर ईद से 10 दिन पहले हम लोग ये शुरू नहीं करेंगे, बल्कि उससे पहले शुरू करेंगे। और उससे पहले कब शुरू करना है ये भी हम लोग नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें अब आ जाता है हमारे पास स्टार्ट बैकलिंक्स। अब हम लोग ने बैकलिंक्स प्रोवाइड करने हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो हमारे पास आ जाता है PBN जो है वो हमारे पास यूज़ होता है उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर हमारे पास जिसे कह लें कि 1 डे इवेंट्स के लिए। इसको गूगल फाइंड करके रिमूव कर देता है, लेकिन जो जब तक वो रिमूव करता है तब तक हमारा काम हो चुका होता है। हम लोगों ने क्या करना है, प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करने हैं, कमेंट्स बैकलिंक क्रिएट करने हैं, उसके बाद फोरम बैकलिंक
हम लोग ने क्रिएट करने हैं दोनों के लिए, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म के लिए। और जो गेस्ट पोस्ट है ये भी हम लोग ने, ये तो स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए है उसके लिए हम लोग ने सिर्फ पीबीएन को यूज़ करना है, क्योंकि पीबीएन को ये बिल्कुल ना, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाना, या फिर हम लोग कहते हैं फास्ट रैंकिंग के लिए, फास्ट रैंकिंग के लिए हमारे पास पीबीएन होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्रिएट पोस्ट विद AI टूल्स। अब AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम लोगों ने ये करना है सारी चीज़ें। अब प्रोफाइल हम लोग ने बैकलिंक्स किस तरह क्रिएट करने हैं, कमेंट बैकलिंक्स हम लोग ने किस तरह क्रिएट करने हैं, फोरम बैकलिंक्स हम लोग ने किस तरह क्रिएट करने हैं, ये हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यूट्यूब। अब यूट्यूब हम लोग ओपन कर लेंगे। अब यूट्यूब को ओपन करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये देखें, अगर मैं डिटेल्स में बताऊंगा तो डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखना है हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल बैकलिंक। ये देखें, ये जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी वीडियोस हैं, ये हमारे पास हमारे सामने आ जाएंगी। ये अलीम भाई ने भी की हुई है, उसके बाद ये कुशाल भाई ने भी, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास सामने आ जाएंगी। लातादाद वीडियो हैं, ये देखें 1 घंटे 23 मिनट की वीडियो है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर हम लोग आजकल जो है वो एक वेबसाइट है, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है जी। तो आजकल वो, हाँ, वेबसाइट आजकल था वो जारविस टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये देखें, अब हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म रैंकिंग क्राइटेरिया के। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग रैंकिंग क्राइटेरिया किस तरह रैंकिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया जस्ट फॉर 1 डे या फिर 1 इवेंट के लिए होता है। इसके लिए फास्ट रैंकिंग के लिए हम लोग पीबीएन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास शॉर्ट टर्म रैंकिंग के लिए हमारे पास कौन सी वेबसाइट हो सकती है, PSL2022.com या फिर IPL2022.com। तो इसके लिए हमें 15 दिन से 1 महीने तक के लिए वेट करना होगा। तो ये सारी डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो अब हम लोग, हमारे पास ये आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। ये देखें, लॉन्ग टर्म रैंकिंग के लिए हमारे पास हम लोगों ने क्या क्या, कौन से बैकलिंक हम लोग ने प्रोवाइड करने हैं, क्या क्या हम लोग ने करना है। देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए या फिर ये हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इनकी अर्निंग हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लाइफ टाइम के लिए। तो इसके लिए हम लोग ने क्या करना है, यूज़ फॉर लाइफ टाइम। हम लोगों ने कोई ऐसी डोमेन नेम हम लोगों ने सर्च करनी है जो कि लाइफ टाइम के लिए हो, जैसे कि PSL today.com, IPL today.com, इसी तरह की चीज़ें जो कि पहले डिटेल में बता चुके हैं। उसके बाद क्वालिटी बैकलिंक्स, आपने पीबीएन यूज़ नहीं करने लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखें, क्योंकि गूगल उनको फाइंड करके रिमूव कर देता है। आपने क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वो यूज़ करने हैं अच्छे। आप लोगों ने जो गेस्ट पोस्ट हैं वो यूज़ करनी है। इसके लिए एक अच्छे हासी, यानी कि जो जिनकी डोमेन अथॉरिटी हो, वहाँ पे जाके आपने गेस्ट पोस्ट करवानी है। और हर एक जो हो वो लाइफ टाइम के लिए होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए। क्योंकि ये देखें, अगर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो वो 1-2 दिन के लिए होते हैं, या फिर इनके वो इवेंट ही 1-2 दिन के लिए होता है। तो अगर आपके पास जो है वो, यानी कि कोई है, इसको क्या कहते हैं, परमानेंट, तो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसकी तो आपकी कभी भी सर्चेज हो सकती हैं, तो आप उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस इवेंट को कब स्टार्ट करना है और इससे हम लोग कितना कमा सकते हैं। देखें, अगर आप किसी चीज़ की रैंकिंग चाहते हैं, अच्छे तरीके से रैंकिंग चाहते हैं, कोई भी इवेंट स्टार्ट होने से पहले, तो आपको चाहिए 5 से 6 महीने पहले उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, वो डोमेन क्रिएट कर लें। क्योंकि जब आप वो डोमेन क्रिएट कर लेंगे तो आप 5 से 6 महीने पहले, तो उसकी जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता सर्चेज आएंगी तो वो अपनी जगह बनानी शुरू कर देगी, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर हैप्पी न्यू ईयर है तो आप 5-6 महीने पहले उसको, या फिर अगर IPL है, PSL है, तो आप 5-6 महीने पहले उसको बना के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन बनाएं और उसी दिन उसकी रैंकिंग जो है वो
काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर 5-6 महीने पहले काम स्टार्ट कर देना है, अगर आप उसकी एक अच्छी और लाइफ टाइम रैंकिंग चाहते हैं तो, ठीक है जी। उसके बाद ये कि हाउ मच आई कैन अर्न, आप इससे $1500 से लेकर ये 25,000 लिखा हुआ, आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। देखिए अगर आईपीएल है तो आईपीएल का सीज़न है, तो आपको पता है कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान में भी उसकी कितनी ज़्यादा सर्चिस होती हैं। तो देखें अगर आईपीएल का सीज़न आपका टका के अच्छे तरीके से लग जाता है तो ये 25,000 तो कुछ भी नहीं है, 25,000 उसके आगे कुछ भी नहीं है, याद रखिए। तो अगर आप इसी तरह आपका पीएसएल है, पीएसएल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, आईपीएल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। हाँ, उसमें ये कंटेंट आपने इंग्लिश में डालना है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो कंटेंट आप इंग्लिश में अगर डालेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं आपका या फिर जो कंटेंट है या फिर आपका जो वो सीन है, आपका जो ब्लॉग है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा, पूरी दुनिया में सर्च किया जाएगा। अगर आपका उर्दू ब्लॉग है तो वो पाकिस्तान में या फिर मैक्सिमम इंडिया में चला जाएगा, अगर आपका हिंदी में है तो आपका इंडिया में और मैक्सिमम पाकिस्तान में आ जाएगा, या उससे मैक्सिमम आपका आ जाएगा इधर बांग्लादेश में आ जाएगा, बाकी तो ये फजूल है। तो अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपका ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा जाएगा। देखें पीएसएल में भी पूरी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं, आईपीएल में भी पूरी दुनिया के खिलाड़ी होते हैं, तो इसलिए पूरी दुनिया इंटरेस्टेड होगी उसमें, ठीक है जी। या फिर जिन जिन कंट्रीज़ में वो देखा जाएगा, वो देखा जाता है आईपीएल पीएसएल, वो सारे इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपने 5 से 6 महीने पहले उसके ऊपर काम स्टार्ट किया होगा, अगर आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया होगा और आपकी वो प्रॉपर जो साइट है या फिर आपका ब्लॉग है वो प्रॉपर रैंकिंग में होगा, जैसे ही वो रैंकिंग में होगा तो आप बहुत ज़्यादा इससे अर्न कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, सारा डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके काम के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये हमारा जो इवेंट ब्लॉगिंग का कंप्लीट कोर्स है, जो कि आप खुद भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, वो भी आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, और इसी तरह के और बहुत ज़्यादा कोर्सेज आने वाले हैं। इसके लिए कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक अगर यानी कि अगर आपको इसका कुछ भी नहीं पता तो भी वो बंदा इसको कर सकेगा कोर्स। तो अगर आप इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज आने वाले हैं, तो अगर आप इन सारे कोर्सेज से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, इन सारे कोर्सेज को करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएँ, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, और आप उन सारी चीज़ों को खुद भी देख सकें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें। तो मिलते हैं किसी नए कोर्स के साथ, किसी नए वीडियो के साथ, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग या फिर किसी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।